दोस्तों, एक्स्ट्रा जानकारी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अनसुनी कहानी के ये तीसरी कहानी मैं आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कहानी एक सबसे कम उम्र के देशभक्त के बारे में है, जिसने केवल 12 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों को दांत खट्टे कर अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था। हम बात कर रहे हैं बाजी राउत की। जी हाँ, वही बाजी राउत जिसने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए केवल 12 वर्ष के आयु में अपने जीवन इस देश के लिए कुर्बान कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को उड़ीसा के ढेंकनाल नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हरि रावत था। उनके पिता पेशे से एक नाविक थे। उसी ढेंकनाल गांव में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रताप सिंह देव। प्रताप सिंह देव एक बेहद ही घटिया किस्म के राजा थे, जो अपने जनता के ऊपर क्रूर शोषण किया करते थे। उनकी शोषण करके कमाई करने के लिए ही वह जाना जाता था, और इसी शोषण के शिकार बाजी की माँ भी थी। राजा के क्रूरता को देखकर ढेंकनाल के जनता में भारी आक्रोश पैदा हो चुका था, और धीरे धीरे ये आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। और एक समय ऐसा आया कि राजा के खिलाफ इतना आक्रोश बढ़ चुका था कि लोगों में सब्र की सीमा टूट चुकी थी, और लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के कारण राजा बहुत परेशान होने लगे थे, और इस विद्रोह का मुख्य नायक थे वैष्णव चरण पटनायक। वैष्णव चरण पटनायक को लोग प्यार से वीर चरण भी कहते थे। वीर चरण धीरे धीरे वो एक प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता के आंदोलन। स्थापना की, और इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए वैष्णव चरण पटनायक ने पहले रेलवे में पेंटर की नौकरी की। पेंटर की नौकरी इसलिए की ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सके और इस आंदोलन में लोगों को इकट्ठा कर सके। जब उसने पेंटर की नौकरी की तो रेलवे की तरफ से इन्हें एक मंथली पास दिया गया, और वीर वैष्णव ने इस मंथली पास का उपयोग रेलवे में यहाँ से दूसरे जगह, वहाँ से दूसरे जगह जाने के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, और इस आंदोलन में लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करने लगे। इस तरह वैष्णव चरण ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया, और वीर वैष्णव ने नेटवर्क स्थापित करने के बाद एक विंग की स्थापना की, और उस विंग का नाम था वानर सेना। इस वानर सेना की विशेष बात यह थी कि इसमें केवल बच्चे लोग ही शामिल थे। इस विंग को देखते हुए बाजी ने
कम उम्र रहते हुए इस विंग को ज्वाइन कर लिया और इस विंग के जितने भी बच्चे थे सबको अलग अलग कार्य सौंपा गया था, जिसमें बाजी का काम था वो अपने नदी घाट पे जाके नाव की रक्षा करे और कोई भी दुश्मन सैन्य बल इस नाव का उपयोग नदी को उस पार करने के लिए ना करे। जिस तरह उन्हें ये काम दिया गया, बाजीराव ने बाखूबी उस काम को किया और वो दिन प्रतिदिन रात के समय उसी नाव में जाके सो जाया करते थे। इस आंदोलन के देखते हुए ढेंकनाल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह देव बहुत परेशान होने लगे और आग बबूला होने लगे। वो चाहते थे कि किस तरह इस आंदोलन को कुचला जाए। इसी तरह पड़ोसी राज्य के राजाओं ने ढेंकनाल के राजा को परेशान देखते हुए अपनी कुछ सेनाएं यहाँ भिजवा दी और वो भी इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत कुछ किया, भरसक बहुत कुछ किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर अचानक कोलकाता से अंग्रेज सिपाही के कुछ टुकड़ी उड़ीसा पहुंच गए, जिसमें से 250 के करीब बंदूकधारी भी शामिल थे। इसे देखते ही ढेंकनाल के राजा का मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ने के कारण राजा महेंद्र प्रताप सिंह देव ने जितने भी जनता थे सब पे ईमानदारी कर लगा दिया और जो इस कर को नहीं चुका पाते थे उनका घर हाथियों से कुचलवा दिया जाता था और उसके घर को तहस नहस कर दिया जाता था, जिसे देखकर लोग और आक्रोशित होने लगे और खुला विद्रोह कर दिया, जिसे देखकर राजा और परेशान होने लगे। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक ही उपाय सोचा, क्यों ना इस आंदोलन के जितने नेता हैं उसे गिरफ्तार किया जाए और इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। जिसके लिए उन्होंने सीधे तौर पे वीर वैष्णव को ही टारगेट किया। लेकिन वो रात में और उस वीर वैष्णव का सारे संपत्ति, उनके पुरखों की सारी संपत्ति सबको जब्त कर ली। सितंबर 1938 में इसी आंदोलन के नेता हरा मोहन के घर में भी छापा मारा और हरा मोहन को समेत सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वीर पटनायक भागने में सफल हो गए। ये खबर अंग्रेज हुकूमत को सुनते ही खून खौल उठा और उन्होंने कुछ सिपाहियों उसके पीछे लगा दिए। सिपाही उनका पीछा करते हुए बहुत दूर तक आगे निकल गए, लेकिन उन्हें वीर पटनायक हाथ नहीं लगी। जिसके बाद सिपाही की कुछ टुकड़ियों ने नदी पार करने की कोशिश की, क्योंकि अंग्रेज़ों के सिपाही को पता चला था कि वीर पटनायक नदी पार करके किसी दूसरे गांव में छुपा हुआ है। जिसके कारण उसने उस नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गांव के आंदोलनकारियों ने उनका रास्ता एक चेन बना के रोक लिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की,
लेकिन आंदोलनकारियों ने उसे जाने से मना कर दिया और रास्ता रोके रखा, जिससे क्रोध में आकर के अंग्रेज़ों के सिपाहियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 3-4 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। ये खबर सुनते ही और गांव के लोग भड़क उठे, वो अंग्रेज़ों को पीछा करने लगे। अंग्रेज़ भागते हुए उसी नदी तट पे पहुंचा जहाँ पे वीर बाजी उस नाव की रक्षा कर रहे थे। करीब रात का समय था। अंग्रेज़ की कुछ सैन्य टुकड़ी वहाँ पहुँचे और बाजी से बोला, तुम मुझे इस नाव से उस पार कर दो। लेकिन बाजी ने कहा, नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकता। 2-3 बार कहने के बावजूद भी बाजी ने उसके आगे नहीं झुका, जिसके चलते अंग्रेज़ के सिपाहियों ने उनके सर पे बट से कड़ा प्रहार किया, जिससे वो ज़मीन पर गिर गए। और फिर भी उसने उठ खड़ा हुआ और फिर अंग्रेज़ों ने कहा, चलो उस पार, नदी के उस पार मुझे छोड़ दो। फिर भी उसने मना कर दिया। फिर उसने दूसरी बार भी उसके माथे पे अपने बंदूक के बट से हमला किया, जिसके बाद बाजी फिर वही ज़मीन पर गिर गए और चिल्लाने लगे ताकि गांव के लोग उनकी आवाज़ सुन करके आए। लेकिन जब तक गांव के लोग उनकी आवाज़ को सुनी, तब तक अंग्रेज़ के सिपाहियों ने बाजी को गोलियों से भून दिया और बाजी वहीं अपना प्राण देश के लिए त्याग दिए और अंग्रेज़ नाव से उस पार भागने में सफल हो गए। तो ऐसे ही वीर योद्धा जो हमारे बीच गुमनाम हैं, मैं इसी तरह के गुमनाम योद्धाओं के बारे में एक एक करके कहानी आपके बीच प्रस्तुत करूँगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ज़रूर दें। आप अपना प्यार देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ बताता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।